ओम शांति। आज मैं अपना गाना कैसे गाना गाने में कैसे आई, ये मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ। तो बीच बीच में मैं म्यूट भी करते जाऊँगी, क्योंकि हो सकता है मेरे को कुछ याद आ गया या भूल गई हूँ तो रुक के भी बताऊँगी, है ना। तो सुनते हैं गाने कि कैसे, मतलब ज्ञान में बहुत लोग जानना चाहते हैं मेरी लाइफ में। जैसे अन्य गायक लोग गायक बनते हैं, उस टाइप का नहीं था। जैसे कुछ लोग कहते हैं हम बचपन से ही 3 साल से ही 5 साल से ही गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, है ना। या कोई कहेंगे कि हाँ कॉलेज से ही कर रहे हैं, कोई कहेंगे कि अभी ऑफिस में हम करते थे कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ गाने का, है ना। तो गाने का ऐसा हुआ कि मैं अपन ऐसे तो गाते हैं, ये बाथरूम सिंगर जिसको बोलते हैं। फ्रेंड के साथ भी शायद कभी कभार अंताक्षरी खेलते थे तो गा लेते थे। तो क्या हुआ, मैं ऑफिस में बैठी हुई थी और मेरे कलीग थे राजन तिवारी जी, है ना। तो एक बार मैं हमारे कमरे से लगा हुआ ही कॉन्फ्रेंस हॉल था, खाली था। तो मैं वहाँ पर चले गई थी और ऐसे ही गुनगुना रही होंगी। तो मेरे को ये नहीं पता था कि इन्होंने सुना है करके। तो तिवारी जी ने सुन लिया होगा, तो मुझे कहने लगे कि मैडम आप बहुत अच्छा गाती हैं। और फिर चलो इतना कहा ये भी कह दिया कि लता मंगेशकर जैसे गाती हैं, लता मंगेशकर जैसे गाती हैं आप, ऐसे बोले। या ये कहा कि लता मंगेशकर की आवाज़ लगती है। तो मुझे थोड़ा सा फीलिंग आ गई कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था ना कि गाना गाएंगे और आता है या मेरा आवाज़ अच्छी है, ये मुझे पता ही नहीं था। तो मुझे थोड़ा सा शर्म महसूस होने लगी कि इन्होंने मेरे को ऐसा टॉन्टिंग कैसा है सोच रही थी। तो फिर मैंने ध्यान नहीं दिया, पर उन्होंने क्या किया, फिर दूसरे एक एसडी को आए बैठे सोफे में सामने में, तो लंच टाइम में, तो उनको भी बताने लगी कि मैडम बहुत अच्छा गाती हैं। तो फिर मेरे को ख़राब लगी कि मैं बोली अब इनके सामने भी मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगा। उस समय मैं समझी नहीं कि ये सच में अच्छा गाती हूँ ऐसा बता रहे हैं। मुझे थोड़ा सा फीलिंग आई, बोलने लगी कि मैडम को बोलो कि मतलब मेरे को कहने लगे राजन तिवारी जी कि आप रिटायरमेंट पार्टी में गाओ करके। तो मैंने कहा कि मैं नहीं गा सकती, मुझे नहीं आता ये सब गाना वाना, वो तो मैं ऐसे ही गुनगुना लेती हूँ करके। तो बोले, वो फोर्स करने लगे, बोले मैडम गाओ, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी। तो मैं बोली कि नहीं मेरे से नहीं होगा करके। फिर उन्होंने क्या किया, एक और मैडम पहले से ही गायिका थी, वो बहुत जगह गाती भी थी, ऑफिस में ही बहुत से प्रोग्राम से पहले से ही गाती थी। तो वो अब तो बंद हो गया था, तो उनको बोले कि मैडम को बोले कि आप देखो रजनी मैडम गा नहीं रही हैं, आप इनका साथ दो तो रिटायरमेंट पार्टी में बहुत मज़ा आ जाएगा। तो वो तैयार हो गई, तो मैं भी थोड़ा सा हाँ बोली। फिर मैंने कहा नहीं, मैं तो सबसे पहले बाबा का गीत गाऊंगी और बाबा के घर में गाऊंगी, ऐसी कहा उनको। ठीक है बोली। तो फिर एक रिटायरमेंट पार्टी छोड़ दिए। फिर मैंने ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर बहन जी को कहा कि मुझे गाना गाना है। तो मैंने एक गाने की तैयारी कर ली। मुझे कुछ आता नहीं था संगीत के बारे में, बस ऐसे ही जैसे बताते हैं ना लोग कि हाँ गुनगुना लेते हैं, ऐसे ही गुनगुना। तो मैंने एक बाबा का गाना चॉइस किया और एक फिल्मी गाना चॉइस किया और फिर वहाँ गाई मैं। तो फिल्मी गाना था, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। तो ये गीत गाई और बाबा का एक गीत और गाई थी, बहुत अच्छा गाना है बाबा का, वो भी गाई। तो बहन नीचे जब उतरी मैं सेंटर से, बहन जी वेलकम के लिए तो खड़ी रहती है सबके लिए। तो बहन जी ने मुझ कहा, सविता बहन जी ने, रजनी बहन आपकी आवाज़ तो बहुत मीठी है, बहुत अच्छा गाया आपने, मैं इतनी खुश। मैं बोली बहन जी अच्छी आवाज़ है मेरी? तो बोली हाँ बहुत मीठी आवाज़ है। मैं बहुत खुश हो गई। अब मैं खुश होकर घर आई,
घर आकर अपने हस्बैंड को कहा कि मैं इतना अच्छा गाती हूँ तो तुमने बोला क्यों नहीं। बहन जी बोल रही थी बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं मीठा गाती हूँ, बहुत मीठी आवाज़ है मेरी। तो मेरे हस्बैंड ने पता है क्या जवाब दिया, बोले हमने ऐसी नज़र आपको तुमको इस नज़र से देखा ही नहीं कभी। फिर मैं बच्चों के पास गई, बच्चों को बोला उसी दिन, मैं बोली मैं इतना अच्छा गाती हूँ तो तुमने मेरे को बोला क्यों नहीं कि आई अच्छा गाती हो तो गाओ करके। तो बच्चों ने भी वही जवाब दिया, बोले हमने तुझे उस नज़र से देखा ही नहीं। तो मैं बोली लो, घर की मुर्गी दाल बराबर हो गया, घर के लोगों को ही नहीं पता और लोग कह रहे लता मंगेशकर जैसे गाती है। और दीदी भी बोली बहुत मीठी आवाज़। मेरे को तो दीदी की बात सुनकर ही बहुत खुशी हो रही थी। जितना ऑफिस के लोग बोल रहे थे उतनी खुशी नहीं हुई मुझे, क्योंकि ऐसा लगता था कि उन लोग हंसी उड़ा रहे, लेकिन दीदी बोली ना, सविता दीदी, तो मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैंने ऑफिस में गाया, तो ऑफिस में मैंने बाबा का गीत भी गाया और एक हाथ शायद फिल्म में गाया, ऐसा रखा। पहले बाबा के ही गीत गाती थी, तो क्या हुआ ऑफिस में बाबा के गीत पसंद नहीं करते थे, उनको फिल्म में चाहिए था। तो फिर धीरे धीरे फिल्म में भी गाया। तो जो पहला गीत गाया तो मेरी फ्रेंड सर्कल में उन लोग को बहुत आश्चर्य, क्योंकि रिटायरमेंट पार्टी में तो सब जगह से आते हैं, है ना, रिटायरमेंट पार्टी में। तो उन्होंने सुना तो बोले रजनी बहुत अच्छा गाना गाई, कब सीखी, कहाँ सीखी। तो मैं बोली मैं तो कुछ भी नहीं की, मैं तो ऐसे ही गा दी, बस गाना था तो वीडियो यूट्यूब देख लिया और गा लिया। तो फिर उन्होंने बोले अच्छा गाई, तब थोड़ी हिम्मत आई कि हाँ मेरे फ्रेंड लोग बोल रहे तो सही में अच्छा गा रही होंगी मैं। बोले नहीं अच्छी आवाज़ है, ऐसे बोलने लगे अच्छा। फिर इस तरीके से मेरे गाना गाने की शुरुआत हुई। तो मैंने गाना गाया और मेरी ये शुरुआत फिर मेरे को फिर हर रिटायरमेंट पार्टी में हम दोनों, वो मैडम और मैं गाते थे। तो दोनों जन तैयारी करते थे, 2 गाने गा लेते थे। तो इस तरह मेरी शुरुआत हुई। फिर मैं बाबा के गीत भी बहुत से गाने लगी और मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे बचपन से तो संगीत उंगीत की पहचान नहीं थी, बस देख देख कर गाने लगी। फिर बहुत से लोगों ने जब कहा तो मुझे अपने आप पर विश्वास हुआ कि मैं अच्छा गाती हूँ करके। इस तरीके से मैंने गाना गाया। तो अब मैं कभी भी कोई सा भी गाना, और कई लोग क्या कहते हैं कि गाने का बहुत अच्छे से एक्सप्रेशन देकर अच्छे से करते हो करके तो रिहर्सल करते होंगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं कोई रिहर्सल वगैरह नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही एक बार गाना अच्छा लगा तो 2-4 बार गाना सुन लेती हूँ और 2-4 बार ऐसे गा लेती हूँ, उसके बाद में मैं डायरेक्ट कर लेती हूँ। तो कई लोगों ने कहा कि अरे इसमें तो बहुत रिहर्सल करते हैं, बहुत ये करते हैं तब गाते हैं, आप तो बहुत ऐसा लग नहीं रहा कि आपने रिहर्सल नहीं किया। मैंने बोला नहीं, 2-4 बार गाने सुने हैं फिर गाए हैं। तो बोले लग ही नहीं रहा है कि इतना, ऐसा लग रहा बहुत प्रैक्टिस करके गाए हैं। मैं बोली नहीं, इतना मैंने नहीं किया है, बस थोड़ा। तो डांस भी करती हूँ, तो डांस पर भी लोगों ने कहा कि आप बहुत प्रैक्टिस करती होंगी तब करती होंगी। मैं बोली नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा मूड जो है जैसे ही खुशी में झूमता है, जैसे ही मन करता है तो वो उस पर मैं गाना ऐसे लगा के रखे रहती हूँ, तो वो गाने पर ही, धुन पर गाने लग जाती हूँ। फिर मुझे अचानक लगता है इसको वीडियो बना लूँ तो बना लेती हूँ। मुझे ये नहीं पता रहता है उसमें कैसा डांस किया गया है है ना, क्योंकि हम तो यूट्यूब में वॉइस वाला लगाते हैं ना गाना, तो हमने ऐसे वीडियो बहुत कम लगाते हैं। और हम तो वीडियो देखते भी, पिक्चर तो देखते ही नहीं ना, हमने तो ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान में आकर पिक्चर देखना ही छोड़ दिया, है ना। 2009 से तो हमने पिक्चर देखना कब से याद नहीं है अच्छे से, बाबा ने मुरली चलाई थी कि तुमको ये पिक्चर उच्चर नहीं देखना है करके, तो हमने नहीं देखा। फिर बाबा ने मुरली चलाई कि तुमको ये सब बेकार के श्रृंगार उंगार में नहीं जाना है, श्रृंगार करना है तो गुणों का करो, श्रृंगार करना है तो आत्म स्मृति का करो कि मैं आत्मा हूँ, है ना। दृष्टि से देखना है तो पवित्र दृष्टि रखो, कंगन पहनना है तो पवित्रता के पहनो। तो एक बहुत उमंग आ गया था, तो फिर हमने श्रृंगार भी छोड़ दिया था। हमें श्रृंगार उंगार भी, वैसे तो मैं बहुत श्रृंगार करके पहले शुरू में ऑफिस में पूरा श्रृंगार करके ही जाती थी, बाद में तो छोड़ दिया था श्रृंगार उंगार करना, ज़्यादा श्रृंगार नहीं करते थे। पर शुरू में जो साड़ी पहने हैं उसी के हिसाब से बिंदी, उसी के हिसाब से चूड़ी, ऐसे करके पूरा पायल वगैरह सब पहन के जाते थे।
तो पायल पहनना भी बहुत अच्छा लगता था। अगर पायल का घुंघरू नहीं बजेगा ना तो मैं सीढ़ी उतरते उतरते पायल के घुंघरू को ऐसा कर देती थी, थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा ऐसा कि चलूँ तो घुंघरू बजना चाहिए, इतना अच्छा लगता था मुझे पायल। तो चलो वो तो अलग बात हुई। तो हम पिक्चर उच्चर तो देखना छोड़ दिए। हमारी लास्ट पिक्चर थी सलमान खान की थी, सलमान और कैटरीना की, वो जासूस वाली कोई सी। उसके बाद पिक्चर उच्चर नहीं देखते हम, बस यूट्यूब में गाना लगा देते हैं और गाना जो है सुनते हैं। तो डांस भी करना रहा तो मैं कोई डांस नहीं देखती हूँ, वो क्या डांस की मैं अपने से ही कर लेती हूँ। अगर देख भी ली हूँ उसके अनुसार करने के लिए भी देख लेती हूँ, मान लो कभी तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। अब उतना तो अपन नहीं कर सकते ना, बस ऐसे ही कर लेते हैं। तो जैसे मन करता है वैसे कर लेते हैं। फिर बहुत से किसी को ये भी संकल्प आता है कि मैं बहुत सजती होंगी, तो मैं कुछ सजती वगैरह नहीं हूँ। बस जैसा ही मेरा मन करता है ना तो मैं क्या करती हूँ, बस मैं हमेशा पॉन्ड्स पाउडर लगाती हूँ और काजल लगाती हूँ तो घर का काजल ही लगाती हूँ। बस इतना ही मेरा शौक़ मतलब लगाने का है तो वही लगाती हूँ। ये तेल भी जो है मैंने घर पर बनाया है नारियल तेल में, बाकी सब जड़ी बूटी डाली है। तो जब भी मैं गाना वाना गाती हूँ सिर्फ पॉन्ड्स पाउडर लगाती हूँ और घर का बना हुआ काजल लगाती हूँ। बस इतना ही मेरा फैशन रहता है। मैं कोई पार्लर वगैरह नहीं जाती हूँ। जब मैंने पार्लर जाने का भी मेरा कोई कैसे छूटा है वो बता रही हूँ कि मैं पार्लर जाती थी ना तो पार्लर वाली ने कहा, मैं एक ही फेशियल कराती थी, गोल्डन फेशियल है ना। तो पार्लर वाली ने कहा उस दिन कि आपके लिए मैं कौन सा फेशियल था, नहीं डायमंड फेशियल कराती थी शायद, और गोल्डन फेशियल शायद बड़ा रहता, पता नहीं क्या रहता है ना। तो वो लेकर आई हूँ, बोली करवा दूँगी, बोले अगली बार आना तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी और करा दूँगी। अगली बार तक हमारी बुद्धि ही चेंज हो गई, क्योंकि मुरली में आ गया बाबा की कि बच्चे तुम्हें ये सब फैशन वैसन नहीं करना है, ये सब। बोली हाँ बाबा मुझे नहीं करना है फैशन वैसन, मैं श्रृंगार नहीं करूँगी, है ना। तो मैं पार्लर गई उसको ये बताने के लिए कि भाई मैं नहीं करना चाहती हूँ करके। तो वो बोली अरे आपके लिए लेकर आए हैं, पता नहीं कौन सा फेशियल है, गोल्डन फेशियल बड़ा होता है शायद, डायमंड से भी ज़्यादा, पता नहीं क्या है, ठीक से याद नहीं। तो मैंने बोला देखो आप ये किसी और पर यूज़ कर लो, मैं तो अभी फैशन वैसन नहीं करने वाली। तो तब से मैंने छोड़ दिया, 2009 की बात है, तो मैंने फ़ैशन करना छोड़ दिया। तो हम बाबा के ज्ञान की मुरली से ही खुशियाँ मिल जाती है। भगवान जो है हमें सारे सुख देता है, तो हमें और कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो इस तरीके से मैं श्रृंगार भी नहीं करती हूँ। ये जो काला काला ये सफ़ेद बाल दिख रहा है ना, इसको काला ज़रूर करती हूँ, क्योंकि काला मैं तो नहीं करती थी। ऑफिस जाती थी ना तो ऐसे ही भूरे बालों से चले जाती थी, मेहंदी लगा लेती थी बस, शादी मेहंदी। तो हमारे हस्बैंड जो है ना मानते नहीं थे, बोल बोल कर और बच्चों ने बोल बोल कर, और पड़ोसी एक दुकानदार है, किराए की दुकान, गुजराती है वो बहन, तो वो मेरी बेटी को बोलने लगी एक शादी में कि अपनी मम्मी को बोलो बाल काला करेगी। बताओ उतने दूर पे खड़ी थी, सिर्फ यही बोलने आई कि अपनी मम्मी को बोलो बाल काला करेगी। तब से फिर बच्चे लोग फोर्स कर करके बाल काला करने बोलते हैं। नहीं तो मुझे कोई शौक़ नहीं है बाल काला करने का, लेकिन बाल लंबे रहे इसका बहुत लगता है कि बाबा मेरे बाल लंबे लंबे हो जाएं, ऐसे शौक़ लगता है। बाकी सफ़ेद बाल का कुछ नहीं। अभी लक्ष्मी को भी बोला था मैंने कि लक्ष्मी मैं अपने बाल सफ़ेद है रहने दूँ क्या तेरे जैसे। तो लक्ष्मी बोलती है नहीं तुम अभी मत करो, तुम्हारे बच्चों की शादी नहीं हुई है, अभी तुम काला ही करो। तो ऐसे मेरी कहानी है ना। कहीं मतलब फिर गाना गाने लगे हम, और गाने की शुरुआत ऐसे हुई। तो बहुत से लोग जब अपन व्हाट्सएप पर कुछ भेजते हैं, और मैं तो गाना वगैरह भेजते रहती हूँ ना, तो लोगों को ये उत्सुकता रहती है, ईगर रहता है कि जानना है कि ये कौन है क्या है। तो ये मेरी गाने की शुरुआत की कहानी है। तो फिर जब गाने का डालने लगी व्हाट्सएप वगैरह में, तो ऑफिस की राव मैडम भी हमारी सीनियर थी, तो वो भी बोलने लगी रजनी बहुत अच्छी गाना गाती हो, मतलब बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत अच्छा गाना गाया, ये कब से शुरू किया। तो उनको भी फिर बताया मैंने कि ऐसे मेरे कोई ऐसी शुरुआत हुई, मैं ऐसे गाती नहीं हूँ। तो वहाँ जो गाना मैंने गाया था ना,
मतलब राजेंद्र तिवारी जी ने सुना था, हाँ, कॉन्फ्रेंस हॉल में चुपके से गा ली थी। तो वो गीत के बोल थे, कांटों से खींच के आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, ओ कोई ना रोको दिल की उड़ान को, दिल वो चला आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। ये गाना गाया था। तो वो सुन लिए थे तो बोले थे कि लता मंगेशकर की आवाज़ से। तो इस प्रकार मेरे गाने की शुरुआत हुई, है ना। तो आपको बता दिया। तो इस प्रकार मैं बस गाना गाना रहता है तो अचानक ही मैं गाती हूँ, अचानक ही डांस करती हूँ। डांस और गाना ऐसा ही है कि अचानक ही करती हूँ, भले और बल्कि ये कहूँ कि मैं कोई गाना सोच के रखी हूँ या डांस सोच के रखी हूँ कि अब करूँगी उस पर, तो वो महीनों लग जाते हैं, अब होता ही नहीं है। और अचानक किया हुआ भड़ से हो जाता है, तो इसीलिए मेरा ऐसा रहता नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, बस देखती हूँ, हाँ ठीक है, बाल वाल अभी भी जो गाना भेजा मैंने, तो वो गाना भी बस भर भर मन किया, बाल ठीक है कि नहीं ऐसे ऐसे देख लिया, हाँ ठीक है चलो ऐसे ही कर लेते हैं, बस इतने में ही मैं कर लेती हूँ। मेरे को श्रृंगार करने आता भी नहीं है, ऐसे ही अलवा जलवा जैसा, बस पाउडर लगाया, काजल लगाया, थोड़ा कंघी भी ढंग से नहीं आती है, ऐसे ऐसे कर लेती हूँ जैसा भी होगा। तो ऐसे मेरे गाने की ही शुरुआत हुई और आशा है आप लोगों को अच्छा लगता होगा मेरा गाना। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि सब लोग खुश रहें, गाना सुनकर उदासी मिट जाए, उनकी समस्याएं मिट जाए, उनको खुशी मिले, है ना। बस भावना ही यही है कि सबको गाने से खुशी मिल जाए, डांस से खुशी मिल, मुझे बहुत मिलती खुशी गाना डांस करने से। मैं सोचती सबको मिलती होगी, यही मेरी भावना रहती है, इसलिए मैं भेज देती हूँ अपना गाना और डांस सुन लो करके। और दूसरी बात, मैं क्या बोलते हैं उसको, इंस्टाग्राम और फेसबुक, ट्विटर, ये सब मैं नहीं चलाती हूँ, सिर्फ व्हाट्सएप और यूट्यूब में गाना देखना रहता है, तो गाने देखने के लिए यूट्यूब चलाती हूँ, बाकी और कुछ नहीं। यूट्यूब में कोई पिक्चर नहीं देखती हूँ, ऐसे कोई पिक्चर नहीं देखती हूँ मैं, है ना। बस ऐसे ही सिंपल सादा मस्ती में रहती हूँ, बाबा की याद में रहती हूँ, बाबा की याद में तपस्या करते रहती हूँ। बाबा को तन मन धन समय संकल्प सब सौंप दिया है कि बाबा तू ही मेरा सब कुछ है। ओम शांति। आशा है आप लोग को मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।